नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार ने एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव किया है और इस बदलाव से उन सभी कर्मचारियों को फ़ायदा होगा जो 6 मास का सेवा काल पूर्ण होने से पहले ही अपनी नौकरी छोड़ देते थे। पहले ऐसे कर्मचारियों को जो 6 मास से पूर्व ही अपनी सर्विस छोड़ देते थे उसका उनको कोई विड्रॉल बेनिफिट नहीं मिलता था, लेकिन अब ऐसे सभी कर्मचारियों को भी फ़ायदा होगा जो 6 महीने से पहले अपनी सर्विस छोड़ देते थे। भारत सरकार का मानना है कि इस बदलाव से करीब हर साल 7 लाख कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। भारत सरकार ने टेबल डी को भी मॉडिफाई किया है और ये जो मॉडिफाइड टेबल है इसके अनुसार अब ये इंश्योर होगा कि कर्मचारी को हर कंप्लीटेड मंथ का विड्रॉल बेनिफिट मिले। अब विड्रॉल के जो ईपीएफ विड्रॉल की राशि है वो इस बात पे डिपेंड करेगी कि आपने कितने कंप्लीटेड मंथ सर्विस की है और कितने वेजेस पे आपका कंट्रीब्यूशन कटा है। इससे पहले 6 महीने की सर्विस से पहले नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों को इसका कोई लाभ नहीं मिलता था। अभी तक की अगर हम बात करें तो ये जो विड्रॉल की राशि है ये कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और वेजेस ऑन विच कंट्रीब्यूशन हैज़ बीन डिडक्टेड इस बात के ऊपर डिपेंड करती थी, क्योंकि हमारा जो टेबल डी था वो कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस के हिसाब से बना हुआ था, ना कि कंप्लीटेड मंथ ऑफ सर्विस जैसे कि अब इसको मॉडिफिकेशन के बाद बनाया गया है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ये 24 जून 2024 के लेटर के अंतर्गत, जिसमें कि मॉडिफाइड टेबल डी जारी किया गया है, इसके अनुसार जो भी एम्प्लॉयज़ 14 जून 2024 के बाद रिटायर हुए हैं या उन्होंने एग्जिट किया है नौकरी से, उन सब केसेस में ये जो मॉडिफाइड टेबल है, नया टेबल है जिसको मंथली बेसिस पे किया गया है, ये टेबल सभी केसेस में लागू होगा और जो 14/6/2024 के बाद जिन्होंने भी EPS 95 को एग्जिट किया है सबको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन ऐसे केसेस में जहां पे 14/6/2024 से पहले ही जो एम्प्लॉय है उसकी 58 ईयर्स पूरी हो चुकी है एज, उस केस में उसको नए टेबल का लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि उसको जो पुराना टेबल डी है उससे ही जो उसकी EPS कैलकुलेशन है वो की जाएगी।